मुरारी चले भवन संग कछु कुमारी, चले भवन संग कछु कुमारी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी। राम कथा सुनाई अगस्त ऋषि ने, शिव जी ने सुनी, सती ने नहीं सुना, सुनी महेश, केवल महेश ने सुना। परिणाम देखिए, कथा सुनने से अगर आप अंदर से घर से भरे भराए आए हैं, भरे भराए कैसे, आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई चिंतन चल रहा है तो ये समझिए कि आपके हृदय में कथा आने वाली नहीं है। थोड़े को ज्यादा समझिए, खाली होकर के आएंगे तो कथा लेकर के जाएंगे। सती मैया अभिमान में आई है, क्यों? संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, तीन अलंकार है ना, मैं बड़ी हूं। और शिव जी कैसे हैं? शंभु, दो अक्षर, छोटा बन करके आए हैं। अब क्या हुआ? सुनी महेश, बड़ा हुआ, तीन अक्षर हो गए। तो कथा सुनने के बाद जब सती जी ने कथा नहीं सुना तो सती के अलंकार छीन लिए गए। क्या हुआ? दक्ष की पुत्री बन गई, केवल अलंकार छीन लिए गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी, कथा में बैठ करके इधर उधर मन ले जाना ये उचित नहीं है। जितना समय अच्छा लगे तब कथा सुनी जाए, उस बाद फिर टहल लिया जाए, फिर बैठ लिया जाए, ये विधान है। शिव जी कथा सुनते हैं और कथा सुन करके मैया सती विधि के विधान के अनुसार कथा नहीं सुन सकी, और न सुनने के कारण शिव जी ने कथा सुनाया राम जी की भक्ति अगस्त ऋषि को, अगस्त ऋषि ने राम कथा सुनाई शिव जी को। इस प्रकार से कहते सुनते कुछ समय वहीं पर तंजौर में ही शिव जी सती जी साथ में रहे। और उसके बाद मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांग करके अपने निज आश्रम कैलाश पर्वत की ओर महादेव चलते हैं। इधर जो कथा सुनता है, देखिए हम जिसकी बड़ाई सुनते हैं उसे देखने का मन होता है। कहते हैं ना बागेश्वर वाले बाबा जी बोले, एक बार देखे तो कैसे तो हैं, बड़ाई तो बड़ी सुनी हमने। ऐसे ही जिसकी सराहना सुनी जाती है उससे मिलने का मन होता है। शिव जी कथा सुनी है और सुनने के बाद में उनके मन में उत्कंठा है। हृदय विचारत जात हर दर्शन हो, अवतर प्रभु ज्ञान स्वरूप। बुद्ध अर्थ है वो निराकार ब्रह्म साकार बन करके आया है। ये सब जान गए। कौन जान गया? सोई जाने जिहि देव जनाई। जिसको परमात्मा ने जनाया वही जान पाया, सब नहीं जान पाए। शिव जी सती को साथ में लेकर के चले हैं। मन में इच्छा है कि राम जी का दर्शन हो जाए। जैसे दंडक वन से निकले, क्या देखते हैं कि दंडक वन में राम लक्ष्मण सीते सीते चिल्लाते हुए पक्षियों से, वृक्षों से, पत्तों से, लताओं से पूछ रहे हैं, हे खरवृग, हे मधुकर सैनिक। अब वहां से देखते हैं कि ये तो मेरे आराध्य हैं, अगर इनके साथ में जाता हूं, इसमें करुण लीला कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जो हमें देख करके इनकी लीला बिगड़ जाए। इसलिए उचित अवसर समय जान करके महादेव ने वहीं से प्रणाम किया। कहिले सच्चिदानंद जगदान, जय सच्चिदानंद जगदापन, अस कहीं चले मनोज महादेव कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की
सती जी ने देखा सच्चिदानंद, देखिए शिव की पत्नी है और दक्ष की पुत्री है। सत्य धन चित्त धन आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म को कहते हैं। बोले ये तो ब्रह्म की परिभाषा है, और ये किसको देख करके सच्चिदानंद बोल पड़े। लग रहा है कि बाबा ने कथा सुनी इसलिए हर जगह इनको राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा आपने किसे प्रणाम किया? शिव जी ने कहा यू देखिए जो नीचे टहल रहे यही तो सच्चिदानंद है। सती ने कहा ये तो हमें केवल संसार के दो पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, राजा के दो राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें तो सच्चिदानंद वाले कोई गुण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? सच्चिदानंद तो वो जो सुख और दुख से परे हैं, ये तो अपनी पत्नी का नाम ले लेकर रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते। यही संशय, देखिए पहले बदली दृष्टि अब बदल जा रही सृष्टि। यही संशय इतना मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है कि वो पूरा विचार पूरे ज्ञान को समाप्त कर देता है। इतना है संशय। सती मैया ने कहा नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। शिव जी ने बहुत समझाया कि हमने जिसकी कथा सुनाई, जिसकी कथा सुनी ये वही हैं। अच्छा सती ने कथा सुनी होती तो उन्हें पता होता कि एक बार राम जी भटके भी हैं, रोए भी हैं। उन्होंने कथा तो सुनी नहीं, इसलिए समझ ही नहीं पाए कि इस कथा में एक लीला ये भी आती है। बोले सच्चिदानंद भगवान को रोना नहीं चाहिए, और अगर रोया तो भगवान नहीं कोई संसारी पुरुष है जिसे हाँ इतना मानती कि मैं बाबा के विचार अच्छे हैं, हर जगह राम दिखाई पड़ते हैं। शिव जी ने कहा देवी आप भूल कर रही हो, ये वही राम जी हैं, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा। ये वही राम जी हैं, सेवक जाए सदा मुनि धीरा, इन्हीं की सेवा मुनि और धैर्यवान जो संत योगी यति हैं, इन्हीं के चरणों का ध्यान लगाते हैं, ये वही राम जी हैं। अच्छा एक बात कहें, अगर जिसको समझना है वो एक बार में समझ सकता है, हो सकता है ध्यान कहीं और हो तो 2 बार समझा दीजिए, 2 बार भी अगर न समझे तो तीसरी बार समझा दीजिए, और जब 3 बार न समझे तो खुद समझ जाइए कि अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। लंकापति को किसने नहीं समझाया, कहा माना? ज्ञान के साथ में कौन ज्ञानी था रावण के समान? साथ नहीं समझा सके। स्वयं गुरु जी हनुमान जी बन करके गए और समझाया, नहीं समझ में आया। संबंधी जितने थे सबने समझाया, नहीं समझ में आया। सगा भाई छोड़ के चला गया, फिर भी समझ नहीं आया। क्यों? वो समझना नहीं चाहता है। समझाया उसी को जा सकता है जो समझना चाहता है, उठाया उसे जाता है जो उठना चाहता है। जिसे निश्चय कर लिया है कि उठना ही नहीं है, उसे कौन उठा सकता है? सती जी की बात समझ में नहीं आई। लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिय। हृदय में विचार किया कि अब इन पर हरि माया का प्रभाव हो गया है। अब इसलिए शिव जी ने कहा काम करो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस बट वृक्ष की छांव में बैठकर मैं थोड़ा ध्यान आपका प्रतीक्षा कर लूंगा, आप चले जाओ परीक्षा ले लो। देखिए शिव जी ही परीक्षा के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके बाद में एक नियम रखते हैं, करे हो स्वजतन विवेक विचार। विवेक से विचार करके जत्न करना, क्यों कहीं ऐसा अपराध न कर देना जो अक्षम हो जाए। शिव जी ने भेजा परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा के लिए भेजा, ये सती ने पकड़ लिया, लेकिन जो बाद में कहा करे उस जतन विवेक विचारी, ये नहीं पकड़ सकी। क्यों? उस समय विवेक तो था ही नहीं, मन में तो संशय है। इसलिए सती जी विवेक न होने के कारण बात न समझ सकी। सती जी जाती हैं और जा करके जिस मार्ग में राम जी चले आ रहे हैं उसी मार्ग में सीता का वेश बनाया है। देखिए आप किसी की नकल कर सकते हैं, वो नहीं बन सकते। आप किसी की वैसे बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उसके जैसा सोच नहीं सकते हैं। सती जी सीता तो बन गई, लेकिन
ये नहीं सोच सकी कि सीता सदैव राम के